वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सब लोगों का मेरा मेरा चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स, और हमारा जो रेगुलर टॉपिक्स चल रहा है, जो हमारा सिलेबस चल रहा है 12th बोर्ड मैथमेटिक्स। बीच बीच में हम लोग ट्रिक्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ ट्रिक्स, या 12th बोर्ड के लिए ट्रिक्स, जे मेंस के लिए ट्रिक्स, या अदर एग्जाम्स के लिए ट्रिक्स हम पढ़ते रहते हैं। आपको मैं पढ़ाता रहता हूँ। आपने अगर इसको पीछे वीडियो आप देखेंगे तो हमने अब उसमें बता रखा है 1 to 100 टेबल्स पहाड़े पढ़ना, कि 1 से लेकर 100 तक का पहाड़े आप विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स, यानी 1-2 सेकेंड्स में ही आप पहाड़े कर लेंगे, पढ़ लेंगे, टेबल्स पढ़ लेंगे, जो कि आपको कई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशंस होते हैं वहाँ पर बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा वो। पीछे आप प्ले लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। आज भी मैं ट्रिक्स ही लेकर आया हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स ये भी हैं जो हर क्लास के बच्चे को, चाहे एकेडमिक हो, फाउंडेशन कोर्स हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हों, सबको ये काम आता है कैलकुलेशन फास्ट करने में। ठीक है, जो कैलकुलेशन 2-3 मिनट लगता है वो 2 से 3 सेकंड में लगता है। तो आइए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अभी क्या, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप जब पूरी वीडियो को देखेंगे तो पूरी बात समझेंगे। कई बच्चे कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ छोड़ लेते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, आप समझ आएगा। बीच में वीडियो को मत छोड़िए आप किसी भी। हमने लिखा है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। जी, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर्स हैं, आप उनके स्क्वायर फास्ट एंड सबसे पहले कैसे करेंगे आप, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि कितनी जल्दी फास्ट आप करते हैं कैसे। देखिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ अभी, देखिए ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको इसके लिए 1 से 25 तक, यानी 10 का स्क्वायर तो सबको पता होता है। 11 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद तो होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। समझ रहे कहाँ तक? 11 से लेकर 25 तक। तो मैं अभी वो लिखूंगा, आपको बताऊंगा मैं कि 11 से 25 का स्क्वायर क्या होता है, वो आप याद करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं छोटी सी पहले बात बता दूं। मैं तो यहाँ पर यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा। यूनिवर्सल मेथड कि आप कोई भी नंबर हो, आप उसका फर्स्ट डिजिट इवन हो, ऑड हो, यानी जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई वाला जो अंक होता है, वो ऑड हो यानी विषम संख्या हो, इवन हो यानी सम संख्या हो, या फिर उसके यूनिट प्लेस 5 क्यों न हो, है ना। सबका यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा, कि एक ही मेथड बताऊंगा, और सारी नंबर्स में जितने नंबर्स सब में काम करेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा 5 वाला बता ही देता हूँ, अलग से बता रहा हूँ। हालांकि वो जो मेथड बताऊँ उसमें काम करेगा। देखिए 5 वाले को बता दूँ अलग से, फिर मैं बताऊँगा आगे। ध्यान दीजिए कि जिस नंबर्स के पहले 5 हो, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट डिजिट यानी पहला नंबर, यानी इकाई अंक जो कहते हैं आप, यानी 1 प्लेस 5 है। कैसे फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर? ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मेथड है। तो अभी जो 5 है ना, इस 5 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, और फिर क्या करिए कि 2 है तो 2 में 1 प्लस करिए। हमने यही करना है। क्या करना है? 2 में प्लस 1 करना है, ऐसे समझ रहे हैं, और मल्टीप्लाई फिर इसी 2 से कर देना है। जी, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर 3 बजाय 3 to 6, और ये 25, ये लीजिए। आप समझ रहे कि जो 5 है, जिसके फर्स्ट डिजिट 5 है, उसका सिर्फ मत बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए कुछ और लीजिए, चलिए हम 35 लेते हैं, ये लीजिए। तो क्या होगा? 5 यानी 5 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, 25 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
5 का स्क्वायर 25 और 3 में 1 प्लस लाइक दिस, 3 में 1 प्लस करिए 4 होगा, आप 4 3 12, ये लीजिए 12 हो गया, यानी 12 से 25 आ गया, समझ रहे? और आ गया 45 करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, है ना, सेम मेथड में। चलिए हम लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे 4 में, ये जो 4 है इसमें एक प्लस करिए तो क्या हो जाएगा 4 + 1 और मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसी 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 और ये 5 5 जा 25, यानी 5 5 25 और 5 यहाँ होगा 5 को 20 20 25, यानी 20 और 25 आ गया इसका स्क्वायर। कोई भी नंबर लीजिए, चलिए आप ले लेते हैं 75 लीजिए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सेम 5 का स्क्वायर करिए, यानी 5 का स्क्वायर में लिखता हूँ यहाँ पर, और 7 में एक प्लस करना है, इसको गुणा करना है, किसी गुणा करना है जी, तो 7 से ही करना है आपको, यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा ये 25 तो यार लिख दिया मैंने, है ना, और ये 8 7 जा 56, ये लीजिए 56 आ गया। कोई भी लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 95, है ना, चलिए क्या होना है 5 का स्क्वायर करना है, और 9 में 5 1 प्लस करना है, तो 9 में 1 प्लस करना है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 में 1 प्लस करना है जी, और मल्टीप्लाई किसे करना है 9 से करना है हमने, है ना, जो यहाँ पर एक प्लस करिए उस अब फिर इसी से मल्टीप्लाई करिए, ये जो मैं कर रहा हूँ, समझ रहे? तो क्या हो जाएगा जी, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉमा डालिए थोड़ा, तो 9 and 10 90, यानी 10 9 जा 90 यानी 90, और ये 25, ये लीजिए 95 को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यानी मैंने अभी आपको जो लास्ट में जिसका यूनिट प्लस डिजिट 5 है उसका मैंने बताया है, और 2 डिजिट वाला बताया मैंने अभी, है ना। आइए मैं 3 डिजिट बता रहा हूँ, आप इसको पहले समझिए, मैं इसके बाद यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा जो 5 हो या यूनिट प्लस कुछ भी हो, सब में काम आने वाली, लेकिन छोटा सा ट्रिक अभी था, वो भी देख लीजिए आप। ये तो मैंने अभी आपको 2 डिजिट का जो स्क्वायर था वो बताया मैंने, इसका जो स्क्वायर है ना। अब आइए आपके सामने 3 डिजिट वाले बताता हूँ जिसके लास्ट में 5 हो, यानी यूनिट प्लस डिजिट 5 होगा। चलिए हम लेते हैं सपोज डेट के हमने 115 लेते हैं, चलिए जी इसका स्क्वायर करना है जी, मेथड सेम है, कोई अलग नहीं है, आपका यूनिट प्लस यानी इकाई अंक क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करिए, देखिए 5 का स्क्वायर लाइक दिस ऊपर, और 11 बचा, 11 में 1 प्लस करिए, यानी 11 + 1 और मल्टीप्लाई फिर 11 से करना है, समझ रहे हैं? तो ये तो आपका 25 हो गया जी यहाँ पर, समझ रहे हैं? और ये 12 हो गया, 12 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आप 12 में 10 से मल्टीप्लाई किया 120, आप फिर अब 12 1 जा 12 120, यानी और 12 क्या हो जाएगा 132, ये लीजिए 132, ये यानी 115 का स्क्वायर जो होगा क्या होगा 13,225, यानी 13225। चलिए और लेते हैं हम 125 लेते हैं हम, इसका स्क्वायर करिए आप, 5 का यानी क्या समझ रहे हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर, है ना। अब फिर ये 12 में एक प्लस करना है, यानी 12 में एक प्लस करना है और मल्टीप्लाई सिर्फ 12 से करना है, तो ये क्या 13 हो जाएगा, और 13 में 12 से मल्टीप्लाई करना है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो 12 में 12 कर दीजिए, पहले 12 में 12 कर दिए क्योंकि हम कर रहे हैं, तो 12 144 होगा, और 144 में आप 12 प्लस कर दीजिए, तो 10 44 में 10 प्लस करिए 54 और 2 56, यानी ये आपका 56 और 25, है ना। प्लस करना भी आपको माइंड में है, प्लस करिए माइंड में, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं ना आप, तो प्लस भी आपको करना है, माइंड में करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, आपको प्लस भी करना है माइंड में ही, ध्यान दीजिए। चलिए हम कुछ और भी लेते हैं, चलिए आपके सामने चलिए 65 लेते हैं, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए 5 को हमने करना वही सेम कि 5 का स्क्वायर करना है, ऐसे 5 का आपको स्क्वायर कर देना है सेम, और 16 में एक प्लस करिए, एक प्लस करिए, अब मल्टीप्लाई करना किससे, आपका 16 से ही, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या हो गया 17 हो गया, ध्यान दीजिएगा पर 17, और 17 में क्या करना है, आज 16 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो 25 हो जाएगा, है ना। 25 आपको देखिए ऐसे करना है, 17 में आपको ये 16 से मल्टीप्लाई करना है, आप समझ रहे हैं। तो क्या होगा 7 6 आप 42 2 4 और 6 यानी 10, और ये 7 और 1 यानी 2 7 और 1 172 हो गया, तो आप यहाँ लिखिए 172। मैंने कहा कोई भी नंबर होगा, आप किसी भी नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर करने का तरीका है। आप 200 में चलो एक और लेते हैं, मान लीजिए आप सपोज डेट हम लेते हैं कि 5 या 5 छोड़िए, हम लेते हैं 4, है ना,
और 3 और 5 लेते हैं। चलिए सेम मेथड होगा यहाँ भी, 5 का स्क्वायर करिए यहाँ पर, तो क्या 5 का स्क्वायर यहाँ करना है जी, और 43 में एक प्लस करना है, ध्यान दीजिएगा 43 और +1, प्लस क्या है यहाँ पर जी, ध्यान दीजिएगा +1, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई 43 करना है, ये दीजिए, तो यहाँ लिखिए, यानी 44 हो जाएगा, समझ रहे हैं, आप 43 से मल्टीप्लाई करना है, ये लीजिए, है ना, 4 3 जाए, अब समझ 2 12 2 1 4 से 12 यानी 132 और 4 4 16 1 और ये 17 लीजिए, 2 9 8 और 1 क्या है 1892 1892 एंड आप समझ रहे हैं कि ये 25 इसका आ जाएगा 25, ये लीजिए, इसका ये आंसर आ गया, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप जो सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसका सोल्यूशन इस तरह से स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। आइए, अभी तक जो मैंने आपको बताया था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1 to 1000 यानी 1 से 1000 तक नंबर्स का स्क्वायर करना, वर्ग करना, है ना। तो अभी इसके पहले जो बताया था आपको मैंने कि जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो, और मैंने बोला आपसे कि मैं यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा कि जो हर नंबर्स पर वो फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा, चाहे कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी हो, है ना। लेकिन मैं थोड़ा उससे पहले मैं और बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान सुनिए। जैसे देखिए, आप जानते हैं, जो देखिए हमारे पास मान लीजिए कि 8 है, देखिए यहाँ पर 8 है ना, 8 का स्क्वायर रूट आप 8 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 64 होता है ना। तो 64 कैसे होता है, मैं वो भी आपको क्योंकि मैं नीचे से ऊपर तक चल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। देखिए, तो 8 के ऊपर आप 8 के ऊपर या नीचे आप ढूंढिए जो 0 वाला कोई नंबर हो, तो उसके ऊपर हम जानते हैं तो 10 होता है ना। तो देखिए 10 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ सिर्फ उसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में 10 है ना। तो 10 से कितना कम है ये, अब देखिए यहाँ पर 10 से ये नंबर कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम में तो आप यहाँ कर दीजिए 2 2 या 4, ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए 2 2 या 4 है ना। और 2 कम है, ध्यान दीजिएगा 2 कम है ना, तो 2 कम है तो इसमें 8 में 2 और कम कर दो, 2 और कम करेंगे हम और 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, है ना 6। और 6 ये आप इस जो 10 है, 10 का यानी आप 0 को हटाइए यहाँ से, तो अब जब 0 हटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 1, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई यानी 6 मल्टीप्लाई 1 कर देना है, ऐसे ध्यान दीजिएगा 6 मल्टीप्लाई 1 करना है और आपको आंसर लिख देना है। आप समझ रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64। देख रहे हैं, आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। हालांकि ये छोटा है ना, तो आपको तो ऐसे पता है, टेबल पता है, पहाड़े पढ़ लेते हो, लेकिन जब इसी रूल को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस ट्रिक्स का जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी छोटा नंबर है इसलिए आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा है इससे क्या बता रहे हैं सर, ये तो मुझे पहले से पता है, ये टेबल हमने पढ़ लेना है ना, ऐसा लग रहा होगा। बट आप धैर्य रखिए, आप चलिएगा ऊपर तो पता लगेगा कि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, हमें इसमें क्या इंटरेस्ट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ अब 10 से ऊपर लेता हूँ मैं, ये 10 है, ध्यान दीजिएगा 10, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, ये आपका 10 था। चलिए, तो मैं अब सेकंड जो लेता हूँ, अब मैं चलिए 12 लेता हूँ, 2 डिजिट नंबर है, हमने 1 डिजिट तो कर दिया, अब 12 डिजिट है, 12 का भी आप स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 144 होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, आप देखिए यहाँ पर कि 10 के आप जस्ट नीचे आइए, तो नीचे क्या है, एक 10 मिलता है हमारे पास, क्या मिलता है, 10 मिलता है, ठीक है। तो 10 में देखते हैं हम, तो 10 और कितने प्लस है, 12 होता है, 2 प्लस करना पड़ता है, 2 है ना। तो आप लिखिए यहाँ पर 2 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, समझ रहे, 2 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए, तो हमने 2 यानी 10 में 2 प्लस करना पड़ा है ना, यहाँ माइनस करना पड़ा था, यहाँ प्लस करना पड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस किया था, 6 आया था, लेकिन मैं 2 यहाँ प्लस करूँगा क्योंकि प्लस करके 10 में 2 प्लस करने के बाद 12 आता है, तो 12 में 2 और प्लस करो तो कितना हो गया 1 यानी 14 हो गया, 14, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
14 हो गया, तो 14 और हमने कहा 10 है, यानी 0 हटाइए तो 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, यानी जो 14 है 14 को 1 से मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। समझ रहे, यहाँ पर आंसर आया कितना 1 और ये 4 हो गया, 144 आ गया आंसर। समझ रहे, ये 144 आंसर आ चुका है ना। अब इसी को मैंने, अब देखिए इसी को मैं 20 पे लिख देता हूँ कि इसकी नीचे जब लिया हमने 12 के नीचे तो 10 है और इस 12 के ऊपर जाते हैं हम, है ना, जब 12 के ऊपर जाते हैं तो क्या हमने 20 मिलता है हमें 20, है ना। आप जगह यहाँ +2 की जरूरत थी, अब यहाँ अब 20 है तो 20 में कितना माइनस करोगे 12 आएगा, कि हम माइनस कर रहे हैं, हमने 8 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8, इससे भी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं हम, ध्यान दीजिए, तो 8 है, तो 8 का आप स्क्वायर करिए, कितना आएगा, यानी 8 का स्क्वायर मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर, है ना। और साथ में 8 हमने देखा माइनस करना पड़ा है ना, 8 माइनस करना पड़ा, तो आप 12 में 8 माइनस करिए, यहाँ प्लस किया तो हमने 14 आया था 12 में, लेकिन 8 माइनस करके आया, 20 में 8 माइनस किया 12 आया, तो 8 और माइनस करिए 12 में, है ना, तो 12 में 8 हमने माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा माइनस करना है, और मल्टीप्लाई किसे करना है दोस्त। अब देखिए हम 20 की बात कर रहे हैं ना, 0 हटाइए, यहाँ 10 था 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 0 हटाइए तो 2 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, यानी गुना करिए 2 से, ये लीजिए आप लिखिए, यहाँ पता है आपको 4 बचेगा, और है ना, आप 8 यहाँ 4, तो 4 बचेगा यहाँ पर, समझ यहाँ पर, और जो 4 बचेगा 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 में आप 2 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा। अब पहले देखिए यहाँ पर 8 का 64 होता है, तो ये आप 4 पर लिख लीजिए, और 6 जो हमने नीचे लिखा है ये आपका एक तरह से हासिल होगा, कैरी करना है, कैरी जो इंग्लिश बोलते हैं कैरी करना है, और हिंदी बोलते हैं हासिल, तो 6, और हमने कहा 4 4 2 8, और 8 और 6 प्लस हो जाना है, 8 और 6 प्लस हो जाना है, तो क्या बन जाएगा ये आपका 144, है ना, यानी 144 आंसर आ गया। ये देखिए समझ गए, तो मैं 12 पे नीचे 10 वाला सिस्टम लेके चला तो भी 144 आया, 12 के आगे 20 है वो लेके चला, फिर भी आंसर 144 आया। आप समझ रहे कैसे है ना। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अब देखिए आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, देखिए मैं कितना आपको ट्रिक से बताता हूँ आपको स्क्वायर निकालने का। चलिए इसे कोई और नंबर हम 20 के नीचे लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लेते हैं 18 लेते हैं, देखिए आपके सामने 18 है ना, ये हम इस सबका स्क्वायर निकालना, ध्यान दीजिएगा हमने स्क्वायर नहीं किया बट स्क्वायर निकालना है, ऐसे निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है सबका, है ना। ये लीजिए है ना। चलिए 18 के हमने कहा कि 18 के ऊपर क्या है जी 20 है जी, और इसके नीचे आएगा तो कितना है जी 10 है ना। तो 18 में कितना हम प्लस करें, 20 में कितना माइनस करोगे कि आपका 18 आएगा, तो 2 माइनस करना पड़ रहा है, 2 ध्यान दीजिएगा 2 है ना। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 4 आएगा भी, 4 आएगा भी, ठीक है। चलिए अब 2 माइनस कर रहे हैं तो 18 में 2 और माइनस करिए, 18 में 2 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी 16 बचेगा जी, और 16 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस कर दिया हमने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो 16 2 क्या होता है जी आप जानते हैं जी 32 होता है जी, है ना। और ये 2 2 4 इसका जो स्क्वायर था 4, ये लीजिए बिल्कुल आप 18 का स्क्वायर जानते होंगे 324 होता है। देखिए आप आराम से देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान देखिए कि हमने क्या कहा कि 18 है लाइक दिस कि 18 के हमने ऊपर गया तो 20, यानी 0 वाला ढूंढना हमने हमेशा, 0 वाला तो 20 से कितना काम है 2 -2 लिख दिया हमने, तो 2 यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर किया अब -2 है ना, तो और 18 में -2 करिए 16, और 16 गुना 2, 16 गुना 2 32 होता है, आप 32 लिख दीजिए, है ना। 2 क्यों गुना कर रहे हैं क्योंकि 20 है यानी 0, यहाँ भी देखिए हमने 20 वाले हम 2 से गुना किया हमने, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए अब मैं 18 के नीचे 10 लेता हूँ, क्या 10 से भी 3 to 4 आता है, यस आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर देखिए, ये 10 और कितना तो प्लस करना है, यानी प्लस कितना है जी 8 है जी, है ना। प्लस हमने यहाँ 8 करना पड़ रहा है, तो 8 जब प्लस करते हैं तो क्या आता है आपका जी 18 आता है, तो 8 प्लस करते हैं तो 8 का स्क्वायर करिए, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करिए, ये लीजिए है ना। और 8 प्लस करना पड़ रहा है ना, तो 18 में 8 प्लस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा 18 में 8 को आप प्लस करिए, प्लस वाला सिस्टम है, तो प्लस करेंगे तो क्या आता है 26 आता है, और 26 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और 26 में कितने से मल्टीप्लाई करना है 1 से करना होगा, क्या करना है जी 1 से करना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा ये 64 यानी 4 और 6 कैरी करेंगे हम, 6 कैरी करेंगे और 64 और 6 को प्लस करिए तो आप जानते हैं 32 होता है, ये लीजिए
यानी आपके पास जो नंबर आ गया 32, ये देखिए ये नंबर आ गया 32, यानी 324। आप समझ रहे हैं? तो किसी भी नंबर का मैं कह रहा हूँ कि आप सोल्व करिए, स्क्वायर निकालिए, इस तरह से स्क्वायर निकल जाना है। चलिए आप ऊपर चलते हैं, चलिए आप 40 की लाइन में चल लेते हैं ना, कितना चलेंगे हम 40 लाइन में लेते हैं। आपको एग्जाम्पल तो बहुत मैं अपने आप ही आपको प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए 40 के लेते हैं हम, तो हम लेते हैं, चलिए जी हम ऐसे करते हैं जी कि 43 लेते हैं, 43 का स्क्वायर करना है हमने जी, जान लीजिए। तो 40 के पहले क्या है जी, 40 के पहले आप देख रहे हैं तो आपका 43 के पहले 40 यानी 40 है ना, 40 है यानी 40 है, तो 40 में कितना प्लस करना है, तो 43, तो 3 प्लस हो रहा है जी, ये लीजिए 3 प्लस हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप 3 का स्क्वायर करिए। जो मेथड ऊपर आप करते आ रहे हैं वही मेथड यहाँ भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए और फिर अब 3 स्मॉल प्लस कर दीजिए, 46 होता है, क्या होता है जी 46, ध्यान दीजिएगा 46, 43 में 3 प्लस करिए तो 46। अब मल्टीप्लाई किसे करना है, अब 4 से, 0 हटाना है 4 से, जैसे 1 से था 2 से था, अब 4 से करना है। 40 लाइन में 30 वाले करेंगे तो हम 3 से करना है, लेकिन 40 के आसपास पड़ रहा है, 40 करेंगे 40 यानी 4 से मल्टीप्लाई करिए, समझ रहे? तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9, तो ये आगे जी है ना। और जैसे ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 होता है जी 2, और 4 4 16 और 2 क्या 18, ध्यान दीजिए कितना आ गया आपको। आप देख रहे हैं ये आपके पास 1849 आया है, 1849 आया है, समझ रहे है ना। तो जिसको भी आप करेंगे आप सॉल्व करेंगे इस तरह से, यानी ये 43 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसी को हम आप लेते हैं, इसका ये 50 ले लेते हैं, हालांकि जो नियरेस्ट है वो ज़्यादा बेटर होगा, नियरेस्ट वाला है ना, 50 से लेंगे तो भी आंसर ही आएगा। क्या होगा कि 50 में कितने माइनस करेंगे तो 43 आता है जी 7, -7 करना हमने, तो 7 आता है, तो आप 7 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, ये देखिए 7 का स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं पर। और इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो 7 माइनस किया ना, तो 43 में 7 और माइनस कर दीजिए, 43 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 36 बचेगा, आपको पता होगा, तो 36। अब मल्टीप्लाई यानी गुणा किसे करना है, तो 50 यानी 5 से करना है, देखिए सेम आंसर आएगा। ये 49 हो गया तो 9 लिखेंगे, और 4 ये आपका क्या होगा हासिल हो गया, यानी कैरी कर लिया हमने। और 5 से मल्टीप्लाई करिए 180 आता है, तो 180 और 180 में 4 प्लस करना है, आपको पता है कि 184 होता है, ये लीजिए, ये लीजिए आपका आंसर आ गया ना, ये लीजिए है ना, ये तो हासिल था 184 आ गया। तो आप देख रहे हैं कोई भी नंबर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इस तरह से आंसर आ रहा है ना, इस तरह से आपको आंसर आ रहा है, समझ रहे? तो किसी भी नंबर पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, समझ रहे? चलिए मैं और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, ऊपर लेता हूँ, चलिए इसको और ऊपर लीजिए एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके कहने से मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो बहुत ऊपर हो, और चलिए मैं 67 लेता हूँ जी, ध्यान दीजिए 67 है ना। और चलिए ऐसा करते हैं, आपके सामने मैं 65 लेता हूँ, क्योंकि मैंने 5 का ऐसे ही बता रखा आपको, 5 वाले जिसके लास्ट नंबर यानी यूनिट प्लेस डिजिट यानी पहला अंक 5 वो मैंने अभी बताया था, आपने इसी वीडियो में आपको साथ है, ठीक है। तो उस मेथड पर भी और इस मेथड से भी करते हैं, इस मेथड से भी आ जाएगा। देखिए पता है इसके नीचे 60 है और उसके ऊपर क्या है, चलिए इसके नीचे 60 हम लेते हैं पहले, है ना, और 70 भी है, तो 60 यानी कितना प्लस करना है उन्हें, 60 में 5 प्लस करना है, ये 5 प्लस हो रहा है, ये लीजिए, तो 5 प्लस हो रहा है तो 5 का स्क्वायर करिए, ये लीजिए, है ना, और 5 प्लस हो रहा है तो 65 में 5 प्लस कर दीजिए 70 आ जाएगा, तो 70 यानी कितना 70 और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो कितना होता है, अब मल्टीप्लाई करिए 7 6 42 यानी 420, ध्यान दीजिएगा। तो यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 70 आया है और मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 25 यानी पहले हमने 25 को 5 लिखेंगे और 2 कैरी आ जाएगा, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 6 7 या 42 420 और 2 प्लस करना है, तो 4220 यानी यहाँ 2 प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये लीजिए आपका आंसर आ गया 4225 जी। आप जब 5 वाले किए थे तो भी ये आ रहा था, देखिए मैं वो भी आपको रिवाइज कराता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ कि 5 वाले में हमने क्या रूल्स बताया था कि 5 है तो 5 5 या 25 कर दीजिए, ठीक है, और इस 6 में 1 प्लस करिए 7 और 7 6 या 42 लिख दीजिए, आसान था, और इस मेथड से भी आ गया है। आप चलिए आप कहेंगे कि सर इसके ऊपर जाओ, तो ऊपर पता है हमने 70 होता है, सेम चीज़ आएगा, 70 में कितने माइनस कर रहे हैं जी, 70 में ये कितने माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस कर 5 माइनस करना पड़ा है, तो ये हमने सेम ये है कि 5 का स्क्वायर कर देना यहाँ पर, है ना, और 5 का स्क्वायर किया हमने
अब 5 इसमें माइनस कर दो तो 60 बचेगा 60। बात वही होगा कि 60 है 70 मल्टीप्लाई सेम हुई तो 60 है यानी 60। तो 60 में अब हमने 70 पर लिया है ना, तो ये जो 6 से मल्टीप्लाई 7, देखिए बात सेम बन गई, सेम बन गई थी, यानी सब कुछ सेम ऐसे ही आएगा। और मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ आपको, ये लीजिए ये भी आ गया है ना। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे आपके साथ ये आंसर आएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल 100 के नीचे एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये देखिए, या मैं चलिए यहाँ ना लिख कर मैं यहाँ बताता हूँ, आइए यहाँ पर ये आपका नंबर 6 आपके अकॉर्डिंग 97 लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर है ना। तो 97 को पता है 100 है जी, है ना। इसके नीचे क्या है जी, 90 है जी, ये ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 97 में कितना माइनस करना पड़ रहा है, 3 माइनस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 का स्क्वायर करिए पहले, ओके 9 हो गया, अभी होगा 9 अभी करेंगे हम, और 3 और माइनस करिए तो कितना हो जाएगा जी, आप देखें 3 माइनस करेंगे इसमें तो 94 होगा। और 94 में हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब ध्यान दीजिएगा 94 में एक जीरो कट करना हमने, हर जगह एक जीरो हमने कट किया है, तो एक जीरो कट कर 10 आएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ध्यान दीजिएगा आंसर कितना आ जाएगा, लिखिए यहाँ पर आंसर, मैं यही लिखता हूँ आंसर इसका क्या हो जाएगा 940 और 940 एंड 9 जी, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो चुका है। और ध्यान दीजिए मैं अब 90 कर रहा हूँ, तो 90 में क्या है, 90 और प्लस कितना, तो प्लस 7 पर आ रहा है आपका 97। तो इसका मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर करना है जी, 7 का आप स्क्वायर करिए। तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे ओके, और हमने 7 प्लस हो रहा है तो इस 97 में 7 और प्लस कर दो, तो 7 प्लस करेंगे तो 104 आता है जी, कितना आता है जी 104। अब मल्टीप्लाई कितना करना है, जीरो हटा दी 9 से, यानी बिल्कुल इसका आंसर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ये 49 हो गया है, 9 लिखना है, 4 कैरी हो जाना है, और ये 9 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 से, जैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा 900, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 936, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 936 है, तो 936 से और 4 प्लस करना है तो 940 हो गया, सेम वही आ गया 940, ये लीजिए है ना, क्योंकि आपका पास नंबर तो इतना ही है ना, ये चीज़ नंबर है ओके। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का जब हम इस मेथड से स्क्वायर निकालना है तो बहुत आसानी से, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप विदिन 2 और 3 सेकंड्स में आप निकालेंगे, यानी 2 से 3 सेकंड में आप ये सॉल्व कर लेंगे, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, समझिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे, माइंड में करना है, तो आपको मैं समझा रहा हूँ ऐसे लिख कर ना, आपको माइंड में घुमाना है और माइंड में ही ये सॉल्व करना है ना। ये तो मैं, और ये मेथड में सिर्फ ये 2 डिजिट नंबर पर नहीं, आप जब 3 डिजिट नंबर पर अप्लाई करेंगे तो भी हो जाना है, आप 4 डिजिट पर 5 डिजिट पर किसी पर अप्लाई करिए, ये हो जाना है। अगर नहीं विश्वास तो है तो अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, देखिए आपके सामने आता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए मैं लेता हूँ 7, चलिए हम लेते हैं 1 to 5, हमने इसको 5 वाले मेथड से बता रखा है जिसकी यूनिट प्लस 5 है, नो प्रॉब्लम। चलिए ये 5 जो है आप ढूंढेंगे तो ये 100 पर भी सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये 100 पर सॉल्व करेंगे तो भी हो जाना है, या ये 120 पर सॉल्व करेंगे तो भी हो जाना है, ये 130 पर सॉल्व करेंगे तो भी हो जाना है, किसी पर हो जाएगा। चलिए मैं लेता हूँ, मान लीजिए 100 हमने आसान पड़ता है ना, तो 100 पर सॉल्व कर लेते हैं, आइए चलिए ध्यान दीजिए, चलिए 100 पर हम देखते हैं पहले सॉल्व करके। चलिए ये 100 से कितना माइनस करना पड़ेगा 25, ओके। चलिए तो 25, तो हमने 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये देखिए समझ रहे, 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और हमने क्या करना पड़ेगा भाई, ये हमने स्क्वायर निकालना है इसका, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो मैं लिखता हूँ इसको स्क्वायर, हमने यहाँ पर क्या है कि माइनस करना है ना, ये माइनस करना पड़ा है, प्लस करना पड़ा है 25, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए तो ये मैंने कर दिया, ये चीज़ है। अब हमने 25 प्लस किया था, 25 इसमें प्लस करो तो 150 हो जाएगा, कितना होगा जी 150, ओके। और 150 जो हुआ हमारा, अब मल्टीप्लाई कितना, एक जीरो हटा के 10 है ना, ये 1 आप सॉल्व करिए। अब पता है आपको कि भाई ये 6 से 25 थे, तो 25 यहाँ लिखना पड़ेगा और 6 यहाँ कैदी होगा, क्योंकि हमने 2 लिखेंगे तो यहाँ ये कैदी होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 1500, तो 1500 में एक 6 हमने प्लस कर देना है, तो ध्यान दीजिएगा 1500 में यानी 0 और 6, ये देखिए आपके पास आंसर जो आ गया, ये आंसर आ गया, यानी ये 5625 आ गया जी। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर यही आएगा।
समझ रहे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। आप थोड़ा देखिएगा यहाँ पर कि ये क्या मिस हुआ है यहाँ पर, कि जैसे मैंने कहा कि ये 100 है ना, और 3 डिजिट था, तो हमने 2 डिजिट यानी लिखना था यहाँ पर। तो जब 2 डिजिट देखिए यहाँ पर कि जब इधर में हमने 1 डिजिट लिखा करता था, जब 1 डिजिट, तो हम एक जीरो हटाते थे यहाँ से, है ना, और फिर मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे। लेकिन यहाँ जब 2 डिजिट हमने लिखना है, ठीक है, तो क्या करना है कि 2 डिजिट यानी 2 जीरो खत्म करना है, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, क्योंकि 2 डिजिट तो हमने यहाँ लिख लिया हमने, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा थोड़ा सा मिस किया मैंने कि यहाँ पर जो 150 आ रहा था, तो ये 16 यानी आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया आपका सिर्फ क्या 15625, समझ रहे। तो ये आपका आंसर आ चुका है ना। आप इसको 120 पर करेंगे, 120 लेकर, तो भी आंसर सेम आएगा। देखिए आप देखिए ना यहाँ पर, देखिए अब इसको हम इसी को लेते हैं 120 पर, ध्यान दीजिए कि इसको हम लेते हैं 120 पर लेते हैं। तो 120 थोड़ा सा मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई आसान पड़ा, 120 में थोड़ा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 120 पर हम लेना है, तो 120 और कितना, तो +5 करना है। ध्यान दीजिएगा 120 में हमने, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 120 में हमने क्या किया, 120 लिया है, तो हमने +5 करना पड़ा है, तब 125 आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए तो 5 का स्क्वायर करिए, क्या करना होगा हमने, 5 का स्क्वायर करना होगा जी। ओके, तो 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 इसमें और प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 130, ये देखिए 130, और 130 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 130 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, है ना। ये जो आपका है जीरो हट जाएगा, निश्चित कितना होगा, ये 12 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 12 से क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये है ना। अब 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे जैसे, आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 13 में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 15156 होगा, समझ रहे 156 है ना। और एक जीरो है, यहाँ जीरो है, ये जीरो, लेकिन जो 5 पर 25 आया था, ये 5 लिखना था हमने, और ये जो आपका 2 कैरी था, इसका 5 कैरी लिखा हमने, ध्यान दीजिएगा हमने 2 डिजिट लेते हैं, 1 डिजिट की सिस्टम चल रहा है, क्योंकि 100 नहीं लिया हमने, ठीक है, इसे हमने एक जीरो हटाया था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर यहाँ 2 आ जाएगा, जीरो में 2 प्लस हो जाएगा, तो 156 आपका 6, क्योंकि जीरो था, और 2 और 5 ये लीजिए आपका 120 आएगा, समझ रहे आप। मैंने कहा कि इसको 130 पे करेंगे तो भी आंसर आएगा दोस्त। देखिए ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये देखिए आइए 130 पे जब करते हैं तो भी आंसर आएगा, ये देखिए हम लेते हैं 130 पर, ध्यान दीजिएगा। तो 130 में कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है जी, तो 5 माइनस करना है, तो 5 का स्क्वायर करिए ना यहाँ पर, समझ रहे 5 का स्क्वायर करिए यहाँ पर, 5 का जब स्क्वायर करेंगे और 5 इसमें फिर माइनस कर दीजिए, किसी में 125 में, तो बचेगा 120, तो 120 यानी वो चीज़ आ गया। अब फिर मल्टीप्लाई किसे करना, 0 हटाई 13, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम चीज़ आया दोस्त, 130 मल्टीप्लाई 12 या 120 मल्टीप्लाई 12, है ना, ये आपका कॉमा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका मिला जुला के आप समझिए तो आंसर आपका सेम वही 15625 आ गया, समझिए। तो आप देखिए यहाँ से करिए, यहाँ से करिए या यहाँ से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। आप 100 पर किए तो भी आंसर वही आ रहा है, 120 पर कर रहे हैं आंसर वही आ रहा है, और 130 पर कर रहे हैं आंसर वही आ रहा है। तो आप मैंने कहा कि 2 डिजिट हो, 3 डिजिट्स हो, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स किसी को भी करेंगे तो आपका आंसर स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। हो सकता है कि कई बच्चे देखने के बाद सोचेंगे कि सर ने एक ही चीज़ को कई मेथड बता दिया, कई मेथड बताया है, तो मैं आपके लिए क्या, कोई एक मेथड याद रखो, और जितने मेथड है हमने बताया, ऊपर ले जाओ, 20 ले जाओ, 10 ले जाओ। मैंने कहा ये 100 से करो, है ना, या फिर आप 120 से करो, या फिर मैंने कहा ये 130 से करो, बात कैसे में है। आप जब ध्यान से इसको देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा मिला जुला कर क्या है, सब सेम है, क्योंकि सब में कंसेप्ट एक ही लग रहा है। बस जिसे प्लस है तो प्लस कर देना, जिसे माइनस है तो माइनस कर देना, है ना। ये माइनस था, ये 5 माइनस कर दिया, 120 बच्चा। यहाँ जब +5 हो रहा था तभी 120, तो 5 प्लस कर दिया, 130 बन गया यहाँ पर। और ये 100 था, अब 25 चला, 2 डिजिट, इसलिए हमने 2 डिजिट यहाँ लिया था, ये 1 डिजिट वाले थे, तो 2 डिजिट से यहाँ पर 25 प्लस हो जाता है, 25 प्लस कर दिया, 150 बन गया था। अब ये जब 2 डिजिट की बात हो रहा है तो 2 जीरो हटाना है, 2 ध्यान देना, 2 डिजिट लिया तो 2 जीरो हटाना है, 1 डिजिट से तो 1 जीरो हटाया, मतलब 1 डिजिट, ठीक है। तो 150 में 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया,
सेम आ गया। तो आप किस तरह से आप कंसेप्ट जब समझेंगे तो आपको ये स्क्वायर निकालना, चाहे मैंने कहा किसी भी कितने भी डिजिट्स का हो निकालना हो, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 1 डिजिट, 5 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, नो प्रॉब्लम। आप इस मेथड को समझिए तो आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। समझ रहे? तो मैंने जो बताया है स्क्वायर निकालना आपको बड़ी आसानी से बताया मैंने, लेकिन मैंने कहा कि और भी मैं इसका मेथड एक अलग बताऊंगा जो यूनिवर्सल मेथड होता है। हमने जो बताया भी ये यूनिवर्सल मेथड मैं बताऊंगा, आइए उसको देखेंगे हम। मैं इस मेथड को जो भी मैंने बताया आपको स्क्वायर फाइंड करना, इस मेथड को मैं यही क्लोज करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने कहा कि इस सब के लिए या तो 5 हो या जो भी हो, इसके लिए एक अलग मेथड बताऊंगा जिसको मैंने नाम दिया है यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड मीन्स क्या कि इसमें 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट्स हो, उस सब में वही मेथड काम आना है। हालांकि आपने देखा कि ये भी मेथड किसी डिजिट्स में लगाइए कि 2, 3, 4, 5 जो भी डिजिट्स हो सब में आना है ये, है ना। लेकिन मैं फिर भी एक अलग से बताऊँगा। अब मैंने यहाँ पर 120 या 525 कुछ भी ले लिया हमने, है ना, लेकिन वहाँ मैं बेस बताऊँगा सिर्फ ओनली क्या, तो 100, 200, 300, 400, 700, 900, 1000 इस बेस को लेकर बताऊँगा। फिर उसके बीच में जो रहेगा 50, 150, 250, 350, 450 इस तरह से लेकर मैं बताऊँगा। तो उसका मैंने नाम दिया है यूनिवर्सल मेथड फॉर फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 1 to 1000, उससे ऊपर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं अलग मेथड से दूंगा, आप इसको देखिए और मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए मैं ये सारे ट्रिक्स लेकर आता हूँ, जो कि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई एकेडमिक फाउंडेशन कोर्स आप कोई कर रहे हैं किसी क्लासेस में, तो आप उसके में कैलकुलेशन फास्ट कर सके, किसी भी क्लास के बच्चे हों उनके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी वीडियो को फुल वीडियो देखा करिए, हमारा जो चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर है ना। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है आप जरूर करें, आप लाइक भी करें। आप हो सके अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इससे बेनिफिट हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसको आगे शेयर भी करें अपने दोस्त के पास, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, कोई भी आपका हो, उनको आप शेयर करें, उनको बताएं अगर आपको अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि आप शेयर ही करिए, बट करेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगा, है ना। और मुझे अच्छा लगेगा, मेरी एनर्जी अपडेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और मैं अपग्रेड होकर नई नई एनर्जी के साथ मैं आपको ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। बाकी हमारे जो 12th का मैच चल रहा है 4 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू, ओके। तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, हमारी मुलाकात यहीं तक होगी। नेक्स्ट मुलाकात हमारी इसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा स्क्वायर फाइंड करने का, उसमें मुलाकात होगी। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।